तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ द बिग बॉस का पार्ट नंबर 1। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अलार्म बजता है और यहाँ पे हमारी हीरोइन जो है वो अलार्म बंद कर देती है और दोबारा से सो जाती है और हमारा हीरो वो उठ जाता है और उठ के जाता है, अपना व्यायाम करता है और हमारी हीरोइन अभी भी सोई रहती है। फिर जो हमारा हीरो होता है वो जाकर अपना टूथब्रश, नहाना धुलना सब कुछ करता है और हमारी हीरोइन अभी भी सोई रहती है। फिर हम देखते हैं जब नाश्ता करने की बारी आती है, हमारे हीरो के साथ साथ हमारी हीरोइन भी उठ जाती है फटाक से। और हमारा हीरो जो होता है वो एक गुड बॉय होता है और जो हमारी हीरोइन होती है वो बैड गर्ल, मतलब थोड़ी सी बुरी आदतों वाली, गंदी आदतों वाली लड़की होती है। मतलब कि बिल्कुल मेरी तरह, यानी कि मैसी मैसी, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीक़ों से रहने वाली है, नहाने धुलने, मतलब 4-5 दिन से नहाना नहीं, ऐसी वाली लड़की होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जाती है अपना ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पे उसका बड़ा भाई उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा रहता है और वो जाती है अपने बड़े भाई से बड़े ही अजीब तरीके से बातें करती है, मतलब दोनों अजीब तरीके से खेल कूद करते हैं और फिर नाश्ता करती है। नाश्ता करने के बाद हमारी हीरोइन अपने बड़े भाई से कहती है उसे स्कूल छोड़ने के लिए, तो हमारी हीरोइन का बड़ा भाई उसे स्कूल लेकर जाने लगता है। हमारी हीरोइन आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज उसका हाई स्कूल में फर्स्ट डे है और वो खुशी खुशी जा रही है। तभी हम देखते हैं रास्ते में वो देखती है एक काला सा धुआं और वहाँ से निकलता है एक लड़का जिसका नाम है डैनी और वो हमारी फिल्म का हीरो होने वाला है। और ये हमारी हीरोइन का बहुत ही बड़ा एनिमी यानी कि दुश्मन भी है। आपको पता है हमारी हीरोइन बचपन से किंडरगार्टन में जिस भी स्कूल में पढ़ी है ना, वहाँ पे ये जो हीरो है वो भी साथ में पढ़ता था, पर हर बार ये लड़का उसका मॉनिटर होता था और वो इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा तंग करता था, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, बुली करता था, जिसकी वजह से हमारी हीरोइन इस हीरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इसके दिल में हमारे हीरो के लिए बहुत ही ज़्यादा नफरत है। और हम देखते हैं कि हमारे हीरोइन का भाई इस हीरो को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। वो डैनी से थोड़ी देर बातें करता है तो यहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है कि अब तक मैंने 9 साल पूरी तुम्हारे लिए, तुम्हारे वजह से बर्बाद कर दिए, तुम्हारे पीछे मैं रही। मैं जिस स्कूल में जाती थी तो वहाँ पे मॉनिटर रहते थे और मेरा 9 साल बर्बाद हो गया। थैंकफुली अब मैं एक नए स्कूल जाने वाली हूँ और आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं ये क्या, हमारी हीरोइन जिस रास्ते से जाती है हमारा हीरो उसी के पीछे पीछे चला जाता है। हमारी हीरोइन का पेशेंस एकदम खो चुका होता है तो वो अपने भाई को कहती है भाई रुको, उसका भाई वहीं पे साइकिल रोक देता है। उसके बाद से हमारी हीरोइन कहती है तुम इधर मेरे पीछे पीछे क्यों जा रहे हो, तुम अपने रास्ते जाओ ना। तो हमारा हीरो कहता है कुछ नहीं, मैं तो अपने स्कूल जा रहा हूँ, तुम जाओ अपने। और फिर हमारा हीरो निकल जाता है। अगले सीन में हमें एक बहुत ही रिच गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सनी और ये भी शायद उसी स्कूल में पढ़ाई करती है। आगे हमें इस लड़की की भी कहानी पता चलेगी। फिलहाल हमें पता चलता है कि हमारी रिच गर्ल स्कूल जाती है जहाँ पे उसका पर्सनल सेक्रेटरी भी होता है और वो आकर पहले इसके लिए सीट सिखा लिया होता है, मतलब कि आपके लिए बेस्ट सीट मैंने ये रिजर्व कर दिया है, आप इसी सीट पे आके बैठे। ये 3rd रो की सीट है और यहाँ से आगे से ब्लैक बोर्ड बहुत ही ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। यहाँ पे विंडो भी खुली होती है, आपको हवा भी बहुत अच्छी आएगी और लाइट सारे सब कुछ मैंने देख लिया। तो हमारी रिच गर्ल जो होती है वो कहती है ये तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। तो उसका सेक्रेटरी बताता है नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि आज मैं बहुत पहले आ गया था, सबसे पहले आ गया था। और फिर वो रिच गर्ल वहाँ पे बैठ जाती है, जिसके बाद उसका पर्सनल सेक्रेटरी कहता है कि स्कूल के सभी लोग, हम सभी चिल्ड्रंस ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप ही हमारी मॉनिटर होंगी, आप ही बेस्ट मॉनिटर हैं। आगे हम देखते हैं एजी को जो कि अपने कॉलेज पहुँचती है और वो आज बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसे अपने दुश्मन के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा और वो खुशी खुशी अपने क्लास के अंदर जाती है और अंदर जाकर देखती क्या है कि वहाँ पे वही उसका दुश्मन सीट पे बैठा हुआ है। और उसके बाद वो बहुत ज़ोर से चीखती है और फिर दोबारा बाहर जाती है, दोबारा अंदर आती है, दोबारा चीखती है और फिर आखिरकार जाकर वो सीट पे बैठ ही जाती है। हमारी हीरोइन भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो यहाँ पे कहती है कि तुम आखिर में यहाँ कैसे। तो हमारा हीरो कहता है कि एक कोर्स मिस करके। फिर आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे टीचर आ जाते हैं और सारे बच्चे गुड मॉर्निंग बोलने के बाद सभी लोग एक के बाद एक अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो डैनी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है हाय आई एम डैनी और मैं 9 सालों से मॉनिटर रह चुका हूँ। फिर हमारी हीरोइन जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देने के बजाय डैनी के बारे में कहती है कि कृपया कोई भी इसे मॉनिटर नहीं बनाएगा। आगे हमारे टीचर यहाँ पे आते हैं और कहते हैं डैनी बहुत अच्छा मॉनिटर बन सकता है, तो अगर कोई इसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो खड़ा हो जाए। फिर हमारी हीरोइन अपने सपनों में खो जाती है, मतलब अपने यादों में खो जाती है और वहाँ इसे 2 चिंगू पिंगू मिलते हैं, मतलब एक अजीब तरीके से चेहरा बनाए मुखौटा पहने 2 लोग मिलते हैं जो कि इसे अच्छा बुरा समझाते हैं। मतलब जब भी ये मुश्किल में होती है तो ये चिंगू पिंगू इसके साथ ज़रूर आ जाते हैं। और यहाँ पर सारी बातें होने के बाद हमारी हीरोइन जो होती है वो इलेक्शन में खड़ा होने का सोच ही रही होती है। तभी यहाँ पे टीचर अनाउंस करते हैं कि हम
डैनी को ही यहाँ का मॉनिटर बनाते हैं। तभी हमारी हीरोइन फटाक से खड़ी हो जाती है, कहती है रुक जाइए, मैं मॉनिटर पद के लिए इलेक्शन में खड़ा होना चाहती हूँ। टीचर कहते हैं ठीक है, कल इलेक्शन होगा, कल तुम दोनों टाइम पे पहुंच जाना है। यहाँ पे डैनी कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो, तो हमारी हीरोइन कहती है मैं तुम्हें रोक रही हूँ। आगे की सीन में हम देखते हैं हमारा डैनी और हमारी जो हीरोइन होती है दोनों लोग स्कूल आ रहे होते हैं। तो हीरोइन बड़ी चालाकी से हीरो का बैग लेती है और दूर फेंक देती है और साइकिल से भागने लगती है, लेकिन गलती से वो स्कूल जाने के रास्ते दूसरे रास्ते पे निकल जाती है। हमारा हीरो रोकने की कोशिश तो करता है पर हीरोइन रुकती नहीं है और वो भागने लगती है। हमारी हीरोइन जा ही रही होती है कि उसका एक गाड़ी से टक्कर लग के एक्सीडेंट हो जाता है। और ये जो लड़की होती है जिससे टक्कर हुआ होता है वो होती है सनी, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। और ये बाहर निकलती है और हमारे हीरोइन से माफ़ी मांगने के बजाय उसे पैसे देने की बात करती है, जहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है वो इसे इग्नोर कर देती है, पैसे नहीं लेती और कहती है अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे स्कूल जल्दी पहुँचना है। यहाँ पे सनी बताती है कि तुम तो गलत डायरेक्शन में जा रही हो, क्योंकि हमारे हीरोइन को तो अपने एनिमी को रोकना था, वो उसका पैसा उसी के मुंह पे यानी सनी के मुंह पे मारकर वहां से तुरंत चली जाती है। और आगे की सीन में हम देखते हैं हमारा जो डैनी होता है हैंडसम बॉय कॉलेज में पहुंच चुका होता है और वो अपना स्पीच स्टार्ट कर चुका होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं हमारे हीरोइन भागती भागती हारी थकी हुई राम लखन के पास पहुंची है। ये जो दो लड़के हैं ये बिल्कुल हमेशा साथ में रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें राम लखन ही बुलाएंगे। यहाँ पे हमारे हीरोइन इनसे जाके कहती है क्या तुम्हारे पास साइकिल है? तो लड़का कहता है तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो, हम आउटडेटेड ज़माने वाले नहीं हैं, और वो उन्हें एक स्केटिंग शूज़ देते हैं। उसके बाद से हमारी हीरोइन तैयार होती है और जैसे तैसे करके ये लोग स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद यहाँ टीचर मॉनिटर नाम अनाउंस करने ही वाले होते हैं कि हमारी हीरोइन पहुंच जाती है और ये दोनों राम लखन जाकर कहते हैं कि मॉनिटर का नाम अनाउंस करने से पहले रुक जाइए क्योंकि हमारी बिग बॉस आ चुकी हैं। हम देखते हैं कि हमारी बिग बॉस अपना स्पीच देने जाती हैं, जहाँ पे ये थोड़ी सी घबराई सी होती हैं और ये शर्मा रही होती हैं, पर जैसे ही ये अपने एनिमी यानी डैनी के बारे में याद करती हैं इनका शर्माना दूर हो जाता है और ये बहुत ज़ोर शोर से एकदम जान लगा कर स्पीच देती हैं, जो कि क्लास में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। हमारे हीरो डैनी को पता चलता है कि उसका भी पाला किससे पड़ा हुआ है। इसके बाद से आगे टीचर आते हैं और वो वोट करवाने को कहते हैं। सभी लोग वोट करते हैं और सिर्फ 7 वोट ही वैलिड होते हैं, बाकी सभी वोट्स में किसी ने शायरी तो किसी में कविताएं लिखी होती हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि हमारे टीचर अनाउंस करते हैं कि क्लास की मॉनिटर होगी एजी। उसके बाद से हमारी हीरोइन जो होती है बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और वो अपने खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने राम लखन दोस्त के साथ चली जाती है। एक रेस्टोरेंट में वो लोग अपना खुशी सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि उसकी खुशी को आग लगाने आ जाता है डैनी, और वो वहाँ कहता है कि तुम मॉनिटर पर जीत गई और उसके बाद से तुम यहाँ से चली गई थी। उसके बाद से इलेक्शन हुआ था जिसमें कि मैं क्लास कमिश्नर बना दिया गया हूँ और अब मेरे अंदर में बहुत ही ज़्यादा पावर है, तुम मेरे अंडर में काम करने वाली हो। हमारी हीरोइन यहाँ पे थोड़ी दुखी तो हो जाती है बहुत ही ज़्यादा कि अब मुझे फिर से अपने एनिमी के अंडर में ही रहना होगा। और आगे की सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अपनी सोच में डूब जाती है, जहाँ पे डैनी उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं तो एक बीस्ट हूँ, मैं बहुत बुरा जानवर हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और यहाँ पे हमारे हीरोइन बिल्कुल गॉड की तरह उसको कहती है ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ किया, जाने दो इसे। आगे की सीन में हम देखते हैं हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने स्कूल पहुँचती है, और स्कूल पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि वो हमारे हीरो यानी डैनी को बार बार छेड़ रही होती है। उसके पास जाके कहती है कि डैनी क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, मैं स्कूल की मॉनिटर हूँ वगैरह वगैरह। उसके सामने बहुत ज़्यादा बन रही होती है और उसको छेड़ परेशान कर रही होती है। तभी हमारा हीरो कहता है कि देख लेना तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगी कि तुम कहाँ से कहाँ मॉनिटर बन गई। तुम 15 दिन में मेरे सामने आकर हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ कर कहोगी कि प्लीज़ डैनी तुम मॉनिटर बन जाओ ना, मुझे मॉनिटर नहीं बनना, तुम बहुत ही ज़्यादा पछताने वाली हो। हमारी हीरोइन जो होती है वो उसको कहती है तुम्हारे सपनों में। अगले ही पर हमारी हीरोइन को देखते हैं जहाँ पे उसके क्लास टीचर उसको मॉनिटर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहे होते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें सुनकर हमारी जो हीरोइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, कहती है क्या सोचा और क्या मिला। हमारी जो हीरोइन होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि क्या करे क्या ना करे। तभी उसकी एक दोस्त उसको सलाह देती है। उसके बाद से हमारी हीरोइन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है
अपने दोस्तों में यानी अपने क्लासरूम के सभी लोगों में बांटने लगती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे आकर हमारी मॉनिटर से मदद मांगते हैं, मतलब हेल्प मांगते हैं। तो हमारे हीरोइन उन्हें ये कह के टाल देती है कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है। हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन एक अजीब से फ्लैशबैक में भी जाती है जहाँ पे बिल्कुल भी सी हालत होती है हमारी हीरोइन की। फिर हमारी हीरोइन अपने क्लासरूम में पहुँचती है जहाँ पे ये बैठ जाती है। इसे परेशान देखकर हमारा हीरो टीज करता है और कहता है कि सिर्फ 15 दिन। पर हमारी हीरोइन इन सब से हार नहीं मानने वाली थी। वो हीरो के सामने हार तो बिल्कुल नहीं मानेगी। फिर वो अपने ख्यालों में खोती है जहाँ पे उसके चिंटू पिंटू दो दोस्त आते हैं और वो उसे बहुत सारी बातें समझाते हैं। मतलब हमारी हीरोइन जब भी परेशानी में होती है ये चिंटू पिंटू आकर इसको कोई ना कोई राय दे ही जाते हैं। हमारे हीरोइन के ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो जाकर राम लखन को तथा अन्य सभी विद्यार्थियों को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपना पल्ला झाड़ने लगती है, मतलब अपना पीछा छुड़ाने लगती है। और हमारा इधर हीरो हमारी हीरोइन को टीज कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो हीरोइन होती है यानी कि मॉनिटर, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि 2 ऐसे लड़के हैं जो कि स्कूल छोड़कर चले गए हैं और उन दोनों को तुम्हें लेकर वापस आना है। यहाँ पे हमारी हीरोइन थोड़ा सा दिमाग लगाती है और सोचती है क्यों ना इसे यानी कि डैनी के साथ बांट लिया जाए। और वो यहाँ पे हमारे हीरो को कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो। हमारा हीरो कहता है नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो हमारी हीरोइन कहती है चलो ठीक है, हम एक शर्त लगाते हैं, जो भी पहले इसमें से किसी एक को लेकर स्कूल चला आएगा वो डरपोक नहीं होगा। तो हमारा हीरो यहाँ पे उसका बैट एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद से हमारी हीरोइन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि मैंने तो अपने बातों में डैनी को फंसा ही लिया है। आगे हम देखते हैं कि उन दोनों स्टूडेंट को मनाने चले जाते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन पहुँचती है फीमेल स्टूडेंट लूशन के पास और वो उसे समझाने की कोशिश करती है पर लूशन को समझ नहीं आ रहा होता है। तो हमारी हीरोइन क्या करती है, वहाँ पे जो लाइट का कनेक्शन होता है उसे काट देती है। पर लूशन के पास बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप होता है। उसके बाद से पानी काट देती है। पर लूशन की टंकी में बहुत ही सारा पानी होता है। एट द एंड दोनों बहुत ही सारी नोक झोंक के बाद लूशन फाइनली मान जाती है स्कूल जाने के लिए। आगे की सीन में हम ची शाओ को देखते हैं जो कि एक फेमस सिंगर और डांसर होता है। और यहाँ पे पहुँचता है डैनी और वो उससे कहता है कि क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर का भी सीनियर यानी प्रेसिडेंट हूँ तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो शीशा होता है वो जाने से मना कर देता है। वो कहता है मैं नहीं जा सकता क्योंकि जब फर्स्ट डे मैं स्कूल गया था वहाँ पे सारी लड़कियों ने, मेरे फैंस ने मुझे पहचान लिया था और बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, इसीलिए मैं क्लास नहीं जाना चाहता। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है वो बताता है कहानी बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह। वो बताता है कि कैसे हम लोग क्लासरूम जाने वाले थे तभी वहाँ पे इतने सारी लड़कियाँ आ गई और वो बहुत ही ज़्यादा भूत की तरह उसका ऐसा व्याख्यान कर रहा होता है कि वो चुड़ैल की तरह दिखती थी वगैरह वगैरह, कि वो आके हमारे ऊपर पड़ गए और देखो उन्होंने कैसे मुझे नाखून से खरोच लिया है। आगे ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत सभी लोग क्लासरूम के बाहर होते हैं, मतलब स्कूल के बाहर होते हैं। वहाँ पे उनका बॉडीगार्ड उन सभी भूतनियों यानी सभी लड़कियों को दिखा कर कह रहा होता है कि देखो देखो मेरे पास इनका यानी कि शीशाओं का बहुत ही सारा फोटोज और उनका ऑटोग्राफ भी है, तो तुम लोग लेने के लिए यहाँ पे आ जाओ। सारी लड़कियाँ उसकी तरफ जा ही रही होती हैं तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है यानी शीशाओं की जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और आवाज़ होता है और सारी लड़कियाँ इसी तरफ दौड़ के आ जाती हैं। इसके बाद से ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं और भागते हुए जाकर एक कमरे में छिप जाते हैं। यहाँ पे जो एनी यानी कि इनकी पर्सनल बॉडीगार्ड होती है वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हो गया। तो वो कहता है नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो, ये सब हमारे साथ होता रहता है। तो हमारा जो हीरो डैनी होता है वो एक प्लान बनाता है और अपना स्कूल ड्रेस उसे पहनाकर और खुद उसका कपड़ा पहन के भाग जाता है, जिसके बाद ये सारी भूतनियाँ यानी जितने भी फैंस होते हैं वो उसकी तरफ दौड़ के चले जाते हैं। आगे की सीन में हमारा आइडल स्कूल पहुंच जाता है और वो बोलता है नाइस टू मीट यू गाइज, आई एम शिक्षण। और हमारी लूशन भी स्कूल पहुंच जाती है और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। आगे हम देखते हैं डैनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है जो कि उसके फैंस ने उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोनों की एक छोटी सी नोक-झोंक जहाँ पे हमारी जो हीरोइन होती है वो कहती है कि देखो देख लेना, मैं तुम्हें मॉनिटर नहीं बनने दूंगी। और हमारा डैनी कहता है बस 15 दिनों के अंदर तुम खुद ब खुद हाथ जोड़कर मुझसे मॉनिटर बनने की विनती करोगी। अभी यहाँ पे दोनों लोग छोटा मोटा नोक-झोंक कर ही रहे होते तभी हम देखते हैं बुम करके आवाज़ आती है और एक चश्मिश टीचर निकलते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहते हैं ये सब किसने किया। आगे की सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे भागते हुए उसी तरफ टॉयलेट की तरफ जा रहे होते हैं और हम देखते हैं हमारे 2 राम और श्याम को जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं।
उसके बाद आगे हम देखते हैं हमारा हीरो यानी डैनी हमारी हीरोइन को डरा रहा होता है कि अब तुम क्या करोगी। वो दोनों एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे बार बार कई बार ऐसे बम का धमाका होता रहता है। तो आगे तुम क्या करने वाली हो। इन दोनों की नोक-झोंक के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।